नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज हम सीधे खबरें शुरू करेंगे और आज हम दोपहर की खबरों शुरू कर रहे हैं। दोपहर की एक दो खबरें बहुत अच्छी हैं जो आपके जानने योग्य भी हैं। मुझे लगता है पहले पेज की वो खबरें जिसको आपको तलाशने में बहुत समय लगेगा और आप तक पहुंचती नहीं है खबरें, इसीलिए मैं इन खबरों को अलग से आपको बता देता हूँ। तो आज हम दोपहर की जिन खबरों की हम बात कर रहे हैं वो पहले पेज की खबर है। पूरे देश आपको मालूम होगा शायद कि हिंदुस्तान ने करीब करीब 38 देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। इसमें यूरोप के 27 देश हैं, 6 मिडिल ईस्ट के हैं, 4 स्विट्ज़रलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और भी देश हैं जिनसे फ्री ट्रेड किया गया। फ्री ट्रेड से मतलब आपका जो भी सामान आएगा उस पर किसी प्रकार का टैक्स हम नहीं लेंगे और सामानों की एक सूची दे दी गई है। हमारे यहाँ इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है? हमारा ये नुकसान होने वाला है कि 2,70,000 रुपये का हमें कस्टम ड्यूटी मिलती है इन सारे सामानों से जो भारत आता था। अब इसमें से 2.25 लाख करोड़ के लगभग हमारे पास से कस्टम ड्यूटी शून्य हो जाएगी। आप समझ सकते हैं ये इतना बड़ा राजस्व का नुकसान है कि इसको देखकर और समझकर ही जो है रिजर्व बैंक तक के हाथ पांव फूलने लगे कि इन पैसों की व्यवस्था की कहाँ से जाएगी। और हम पूरी तरह से हमारा सामान जो बाहर जाएगा उस पर तो टैक्स लग ही रहा है। अमेरिका ने 18% टैक्स लिया और अमेरिका का सारा सामान जो भारत आने वाला है वो 0% पे आने वाला है। जो भी सामान आएगा केवल उस पर आपको जीएसटी मिलेगा, SGST मिल जाएगा उस पर आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में आने वाले समय में जब इसके जो नुकसान है, जो साइड इफेक्ट है, जब आपको आगे आना चालू होंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। अभी 1-2 महीने और रुक जाइए, 2-1 महीने बाद इनमें आपको भूचाल आने दिख जाएंगे। जैसे सोयाबीन के तेल का मामला है। सोयाबीन का तेल अब सीधा आयात होगा। सोयाबीन का तेल पहले सोयाबीन का तेल जाता था चीन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और उससे अमेरिका की कमर टूट गई। तो टूट गई तो अमेरिका को लिए सबसे बड़ा बाजार हिंदुस्तान था, तो उन्होंने सारा सोयाबीन का तेल यहाँ डंप करने की तैयारी की। अब आप समझ लीजिए कि इसका क्या असर होगा। इसका असर ये होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में सोयाबीन के जो जितनी तेल की मिलें काम कर रही हैं, जो तेल बनाती हैं, वो सब बिखर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जो तेल आएगा वो ज़्यादा गुणवत्ता का आएगा। हम और आप भी उसी तेल को इसलिए खाना पसंद करें क्योंकि स्वास्थ्य के कई छन्नों से निकल के वो तेल आप तक पहुँचेगा। तो आप भी भले 2 रुपये महंगा ही मिलेगा तो आप वही तेल खरीद के खाओगे क्योंकि आपको भरोसा है कि 100% प्योर तेल होगा। एक खबर ये है। दूसरा, आज फिर चांदी 14,000 पे उछल गई, सोना 3,000 पे उछला और शेयर बाजार में आज लंबे समय बाद, मतलब पूरा हफ्ता निकल जाने के बाद आज थोड़ा सा बाजार हरा हरा दिखना शुरू हुआ है। पहले उछाल में 400 अंकों का उछाल आया और उससे बाजार को रफ्तार मिल गई है। ये खबर थी। एक खबर पे और बता देता हूँ आपको। लगातार कॉलोनियों के अवैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्री को लेकर जो शिकायतें तेज़ी से बढ़ी और उसके अंदर अवैध कॉलोनी जो रजिस्ट्री करा लेते हैं उनको फिर तमाम जो है वहाँ उनकी दादागिरी भी शुरू हो जाती है। सरकार ने इस पर बड़ा गला दबाने की कोशिश की है। इस प्रकार के हम तमाम जगहों पर रेरा का अब अनुमति का नंबर होगा तभी प्लाट की और आपको जो है मकान की रजिस्ट्री होगी, नहीं तो उस कॉलोनी की रजिस्ट्री नहीं होगी। बाकायदा रेरा नंबर होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में तो ही ये होगी और इसकी प्रक्रिया भोपाल से शुरू की गई है। इंदौर में इसका कार्यालय रेरा का खोला जाएगा जो इसकी अनुमति का कागज़ आपको बना के देगा। उसके बाद ही आपकी रजिस्ट्रियाँ होगी। ये 2 खबरें थी जिस पर हमने बात की। एक और खबर पे केवल आपको जानकारी देता हूँ। इंदौर में इस समय सुपर कारें, मतलब बड़े रईस नौ धनाढ्य जो अभी आ गए हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस शहर में 1,000 से ज़्यादा ऐसी कारें हो चुकी है जिनकी कीमत 1 से 1.5 और 2 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक की कारें आ चुकी है। ये बता रही हैं कि शहर अब धनाढ्यों की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पैसा कहाँ से आ रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर इन सब के पास में 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक की कारें इस शहर में बिकने लगी हैं। किसी ज़माने में BMW कंपनी का जो यहाँ शोरूम है वो कहा करता था कि महीने भर में 2 या 8 या 9 लोग पूछ के जाते हैं और 1 या 2 कारें बिकती थी। अब BMW वाले भी कहते हैं कि दिन भर पूरे महीने भर में हमारे यहाँ 10 से 15 BMW कारें बिकने लगी हैं। ये बता रहा है कि ऊपर के लेवल पर पैसा कितनी तेज़ी से आ रहा है। ऊपर के लेवल पर पैसा बहुत तेज़ी से आ रहा है। नीचे जहाँ 15,000 से कम की आय है उनके यहाँ पैसा आने की कोई स्थिति नहीं है, वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो मैंने आपको बताई। अब हम अग्निबाण खबरों शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण खबरों की जानकारी मैं आपको देता हूँ। एक तो 153 कॉलोनियों से होगी 100 करोड़ की वसूली। हमने 2 दिन पहले ही बात की थी अवैध कॉलोनियों को लेके। ये वो अवैध कॉलोनी जो सरकार ने वैध कर दी। सरकार ने वैध कर दी और उसका बड़ा ढोल ढमाके के साथ ढिंडोरा पीटा गया था कि अब यहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी। पर लोगों से जो स्क्वायर फीट के हिसाब से पेमेंट मांगा गया था कि भैया आपको ये राशि जमा करना पड़ेगी विकास शुल्क के नाम पे, ये लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए देने से और लोगों की तमन्ना भी नहीं देने की। उनके तो हमको क्या ज़रूरत है देने की।
तो क्या साहब ये क्या कॉमेडी है कि वाकई वसूली हो जाएगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी एक चुनावी झुंझुना ही कहा जाएगा कि चुनाव के पहले जो है ऐलान किया गया कि अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया जाएगा। सपने तो ऐसे दिखाए गए थे कि सारी अवैध कॉलोनियाँ वैध हो जाएगी। इंदौर शहर में 650 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ थी। लोगों को लग रहा था कि अब हमारी कॉलोनी का वैध का तमगा हमको मिल जाएगा। हुआ कुछ नहीं, बाद में शर्त लगा दी गई। हालांकि जब ऐलान किया गया था साथ ही उसके शर्त भी थी, पर वो शर्त का जो स्टार होता है, आप जनरली जो देखते हैं विज्ञापनों में या सारी चीज़ों में कि शर्तें लागू, उसमें स्टार बहुत छोटा सा होता है। तो वो स्टार लोगों को दिखाई नहीं दिया। ठीक है, चुनाव तो हो गया, सारी चीज़ें अपनी जगह हो गई। जब कॉलोनी अवैध करने की बारी आई तो शर्त थी कि सरकारी सारे विभागों को लिखा जाएगा कि ये ज़मीन, जिस ज़मीन पर ये कॉलोनी बसी है अवैध, उसमें आपकी ज़मीन तो नहीं है। आपको बता दूं 350 ज़्यादा कॉलोनियों पर आपत्ति आ गई, मतलब वो जीवन में कभी वैध नहीं हो सकती, भले वो बसावट हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं विकास शुल्क की बात कर रहे हैं। विकास शुल्क कौन देगा? जिनकी कॉलोनियों में विकास की ज़रूरत है। वोट के खातिर, सत्ता हासिल करने के खातिर तमाम अवैध कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था कर दी गई है। अब किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत नहीं है। नक्शे पास हो चुके हैं, नक्शे पास कराने की ज़रूरत नहीं, बसावट हो चुकी है। अब कौन इनके पास विकास शुल्क जमा करने आएगा? किसी को ज़रूरत नहीं विकास शुल्क जमा करने की। सिर्फ वे लोग विकास शुल्क जमा करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं जिनकी कॉलोनियों में मकान बने नहीं हैं और बड़े प्लाटों की कॉलोनी है, यानी 3 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट के प्लाट जिन कॉलोनियों में है। वे कॉलोनियाँ तो जब कटी थी तभी वैध बताकर काटी गई थी। वे तो कानूनी पेच में फंस गई, या जो भी सरकारी दस्तावेज खंगालने में कमी की गई, इसकी वजह से उन्हें बाद में अवैध करार दिया गया। अब वैध हो गई है, वैध तो विकास शुल्क भरने को तैयार है। बाकी कॉलोनियाँ ने हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े भी करेंगे। अब 100 करोड़ रुपए नगर निगम ने अंदाज लगाया है कि हमको मिलना चाहिए, तो जो हमें मिल नहीं रहे हैं, कोशिश भी नहीं की जा रही है। कोई चल के तो आपको पैसे देने नहीं आएगा। ये तो ठीक वैसे ही मामला है नगर निगम का। जैसे सपने में अगर अपने को दाल बाफले खा ही रहे हैं तो फिर 1-2 चम्मच घी मत डालो, कम से कम 1 कटोरी घी तो डाल ही लो कम से कम। ये सब सपने में ही खाना तो क्या बात है। तो 100 करोड़ का आकलन कैसे किया ये किसी के पास कोई जानकारी नहीं, पर 100 करोड़ आ जाएंगे इसका आकलन करने में जा क्या रहा है। अपना कौन सा घर से आटा जा रहा है जिसकी तैयारी की जाए। एक और खबर इस पर हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की। 35 करोड़ में MR4 के निर्माण फिर शुरू होगा। ये पिछले सिंहस्थ से, मतलब पिछला सिंहस्थ को 12 साल होने आ जाएंगे या अगले सिंहस्थ तक, और अभी तक वो 35 करोड़ जो रोड बनना थी MR4 की, वो ठीक आपके लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के आगे आके फंस गई। तब से लेके आज तक फंसी हुई है। कई बार इसको लेकर बातचीत हुई कि MR4 का ये होगा और ये वहाँ जाके मिल जाएगी और मौर्य प्रतिमा से मिलेगी और सीधे उज्जैन का रास्ता हो जाएगा। और एक बार फिर 35 करोड़ रुपए को लेकर ये जो है हिसाब किताब बनाया गया। कई उद्योग बाधाएं हैं इसके अंदर, कई झोपड़े भागीरथपुरे के कई मकान इसमें बाधा हैं, और जिनको लेकर 4 से 5 बार निशान लग चुके हैं। क्या वाकई इस बार हट जाएगा क्या है? बिल्कुल आप कह रहे हैं, निशान पे निशान लगे जा रहे हैं, पर रोड की राह नहीं निकल पा रही है। बात कर रहे हैं, आपने भागीरथपुरा की बात करी। भागीरथपुरा में काफ़ी मकान जो हैं हटना है। अब भागीरथपुरा के मकानों को हटाना मंत्री जी की विधानसभा का हिस्सा हैगा। और अब वैसे ही भागीरथपुरा से तो भारतीय जनता पार्टी तो क्या थी, इतनी डरी हुई है भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के बाद कि कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है। सड़क का काम भले शुरू कर दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं 2 दिन पहले जो मास्टर प्लान की सड़कों की बैठक हुई थी उसमें ये रोड भी शामिल है। तब एक विचार दिया गया कि यहाँ के लोगों को दूसरी जगह भेजने की बजाय, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट देने की बजाय, इन लोगों को यहीं पे कोई जगह देखकर इमारत बना दी जाए और उन्हें यहीं शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उन्हें शहर से बाहर नहीं निकालना पड़े। एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। हालांकि लोग तैयार नहीं है अपने घर छोड़ने को। अब फिर बात करेंगे रोड थोड़ा सा आगे जाएगी तो कारखानों की बाधाएं अभी भी कायम है, वो बड़े लोगों की बाधाएं हैं, उन्हें हटाना भी बड़ा चैलेंजिंग है। तो रोड का काम भले आप शुरू कर दीजिए, पर मुझे नहीं लगता जब तक पक्के इरादे के साथ कोई मजबूत अफसर या नेता जो है इस शहर के मजबूत फैसला ले पाएंगे। भागीरथपुरा से होकर रोड गुजर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी 2-4-6 महीने तो ऐसी कोई उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है कि आप भागीरथपुरा की तरफ मुंह उठा के देख भी पाओगे। हम अगले सिंहस्थ तक तो शायद बात ना कर पाए, पर हो सकता है कि अगले सिंहस्थ पे भी कोई ना कोई ये सवाल कर जरूर लेगा कि रोड अभी बंद क्यों नहीं रहेगी। तो कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि बाकी रोडें सब चल रही है। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। तो पत्रिका खबर में एक खबर अच्छी है और ये वाकई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है। शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसों की ऐसी बर्बादी हुई है जिसकी हद नहीं है। आप लोगों को याद होगा, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा, गांधी हाल में बहुत बड़े पेड़ हुआ करते थे, पीपल के और तमाम पेड़। इन पेड़ों पर सावन के समय में झूले लगा करते थे और इन झूलों के समय में महिलाओं को, केवल वहाँ महिलाओं को प्रवेश दिया जाता था। और तमाम शहर भर से वे महिलाएं अपने घर से खाना लेके, अपने छोटे बच्चों को लेके वहाँ पे बड़े उत्साह के साथ वहाँ आया करती थी। और पूरे उद्यान में आपको महिलाएं ही महिलाएं देखती। ये एकमात्र ऐसा उद्यान था गांधी हाल प्रांगण का जहाँ पे महिलाएं स्वतंत्र होकर घूमती थी। खूब झूला झूला जाता था। कम से कम 6 से 8 पेड़ों पर वहाँ झूले के लगे हुए थे और बहुत झूलते थे।
स्मार्ट सिटी के तहत वहाँ एक बिल्डिंग बनाने को लेकर सारे झाड़ काट दिए गए, सारे झाड़ पीपल के बड़े बड़े 50 साल पुराने झाड़ काट दिए गए और वहाँ पर जो है एक बिल्डिंग बना दी गई। पहले बताया गया कि ये लाइब्रेरी बनेगी बहुत बड़ी, फिर बताया गया कि इसको रेस्टोरेंट बना देंगे, फिर बताया गया कि क्या मालूम क्या होगा, और केवल उसकी छत काम आ रही है, पूरी बिल्डिंग में नीचे पानी भरा हुआ है, गंदगी से भरी हुई है वो बिल्डिंग। कुल मिलाकर गांधी हाल प्रांगण की हालत गांधी हाल नहीं है, वो हाल बेहाल हो चुका है और यूँ कहा जाए तो बदहाल हो चुका है वो। उसकी हालत और बर्बादी पैसों की कैसी हो रही। अब स्मार्ट सिटी जो है वो अपने माथे का ठीकरा जो है पर्यटन विभाग को देने को के बारे में सोच रही कि उनको दे दिया जाए और अब उसके बाद वो संभाले। मतलब हमारा काम हो गया, जितने पैसे लूटना थे हमने लूट लिए, जितने हमको खाना थे हमने खा लिए, अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, इसलिए जो मेंटेनेंस का काम है वो दूसरे विभाग करते रहे। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी के काम का एक नमूना आएगा कि स्मार्ट सिटी के जो स्मार्ट अफसर रहेंगे, जो नेहरू पार्क के स्मार्ट दफ्तर में बैठते उन्होंने शहर का कैसा सत्यानाश किया हैगा। एक रोड जो है स्मार्ट नहीं बना पाए, स्मार्ट सिटी का इलाका जो तय किया गया था वहाँ इनका किया गया एक काम नहीं है जिसे स्मार्ट हम गिना सकें। ये खुद जिस दफ्तर में बैठते उस नेहरू पार्क को कंक्रीट का जंगल बना दिया था, उसके जिस पर सवाल उठे, प्रधानमंत्री तक शिकायत हुई, उसके बाद में जाकर वहाँ हरियाली कायम हुई हैगी। यही स्मार्ट सिटी के अफसर है जिनके रेल शास्त्री पुल के एक तरफ इनका दफ्तर है और दूसरी तरफ गांधी हाल हैगा। मतलब गांधी हाल की बदहाली किसी से छुपी नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे और अब हालत वही आ गई है कि अब पर्यटन विभाग को बोला है कि अब जो हमसे जो भूल हुई है उसमें सुधार के लिए आप इसको ले लो। आपको आश्चर्य होगा कितने रुपए खर्च किए गए उस बिल्डिंग को बनाकर। 5 करोड़ रुपए के लगभग खर्च हुए हैं। उसमें नीचे तलघर तक बना हुआ है। कभी आप जाके कुछ समय तो गुजारिए, गांधी हाल में जाके देखिए कि आपके पैसों की कैसी बर्बादी नगर निगम कर रही है। अगर 5 करोड़ रुपए में होती तो आपकी आज कम से कम 5 किलोमीटर सड़कें शहर में बना जाती, थोड़ी बहुत पेच वेच फर्क होकर। ये हालत है। लूटा पार्टी का काम यहाँ पे भी हो सकता है, बेहतर नगर निगम से बेहतर अधिकारी कोई नहीं कर सकते। अब हम प्रभातखंड खबर की बात कर रहे हैं। प्रभातखंड में एक खबर है जो अच्छी है, बाकी सब खबरें इस पर भी और बाकी अखबारों में थी, तो हमने एक खबर इस पर से भी ली है। खबर ये है इसके अंदर, ये रही खबर ये कि एक तो 500 नंबर का स्वच्छ वार्ड मुकाबला कल से शुरू हो रहा है। ये स्वच्छता अभियान की टीम के तहत है। तो स्वच्छता अभियान की टीम को लेकर आपको थोड़े दिन शहर साफ होता हुआ दिखेगा, आप थूक साफ होते हुए दिखेंगे, पान के पाउच साफ होते हुए दिखेंगे, बहुत कुछ साफ होता हुआ देखते हैं। इसको देख के अपने को खुश नहीं होना, ये मान के चल रहा है परंपरा है। आए 2-4 महीने 6 महीने जब तक ये स्वच्छता अभियान चलेगा, जब तक थोड़ा थोड़ा आपको दिखता रहेगा। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सफाई सर्वे अप्रैल में होने वाला है। आपको मैं बता दूं, इंदौर स्वच्छता में 8 बार नंबर 1 है, स्वच्छता का महागुरु हैगा, सुपर स्वच्छ लीग में नंबर 1 आया था। अब इस बार नगर निगम ने 2 महीने बाद जो सर्वे होने वाला है उसकी प्री तैयारी शुरू कर दी है, यानी वार्डों में सफाई का मुकाबला कराया जाएगा। कल इसका ऐलान किया जाएगा। रविन्द्र नाट्यगृह में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, स्वच्छ वार्ड रैंकिंग मुकाबले का ऐलान होगा। स्वच्छता का नया गीत जो बजना है वो भी आप लोगों को वहाँ पर लॉन्च करके सुनाया जाएगा कि इंदौर अब स्वच्छता का किस तरीके का गीत सामने लाया है, महागुरु वाला गीत लाया है। हम हमारे कार्यक्रम में आपको उसके कुछ बोल सुना देंगे। और फिर बात कर रहे हैं इसके ऐलान करने के साथ वार्डों में बेस्ट पार्षद का भी मुकाबला कराया जाए। तो वार्डों में आप सफाई कराइए, अपने वार्ड को बेहतर बनाइए। इसका नतीजा ये निकलेगा कि नगर निगम को जो अपनी अगली तैयारी है, सर्वे की इम्तिहान देना है, उसकी तैयारी हो जाएगी, रिहर्सल हो जाएगी। ये तो हो गई बात रिहर्सल वाली, पर बात वहीं आ जाती है कि भागीरथपुरा दूषित कांड के बाद सवाल उठे हैं और नगर निगम पर विपक्ष ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया था कि फर्जी सर्टिफिकेट से तमगा लाएंगे। हालांकि वो ये सियासत का हिस्सा था। इस शहर के लोगों की आदत में तो बदलाव आया। ये कहना मुझे लगता है साफ गलत था कि शहर में आप जो नकली सर्टिफिकेट से तमगा लाए थे, ये उन सफाई मित्रों का अपमान है, ये शहर का अपमान हैगा ऐसा कहना। हम बात आ रही परीक्षा की, इंदौर भले लाख दाग लग गए हैं पर ये इंदौर है, इंदौर के लोग हर परीक्षा के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। भागीरथपुरा सरीका चीज़ें ना हो उसमें भी मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है, पर इंदौर का सफाई में जो नाम है वो मुझे लगता है उसको कायम रखने के लिए हम सबको मिलकर उसमें करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है, नैसर्गिक एक वो भी हमारा दायित्व भी कि हमें जो है शहर को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाना चाहिए और उसके साथ खड़े होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कहीं कचरे को लेकर शिकायत है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। एक बार में नहीं होगी, 2 बार में शिकायत दूर होगी। पुराने अधिकारियों की अथाह मेहनत रही है। आप कल्पना कर लीजिए कि मनीष सिंह के कार्यकाल से स्वच्छता अभियान का तमगा मिलना जब शुरू हुआ, मानली गौड़ उस समय महापौर थी, तो उस समय हम भी बात करते थे कि साहब आपके हटने के बाद तो लोग फिर वो हो जाएंगे। तो वो कहते थे नहीं, लगातार अगर आप किसी काम के लिए बोलते रहेंगे तो एक दिन इस शहर की आदत हो जाएगी। और इस आदत को बदलने का श्रेय अगर किसी अधिकारी को था तो मनीष सिंह को था। उनकी सख्ती लोगों को बहुत सारी तकलीफ देती थी, पर उसके बाद आशीष सिंह जी आए। आशीष सिंह जी ने उसी काम को प्यार से बहुत आगे बढ़ाया और निश्चित रूप से प्यार से बढ़ाने के बाद में उन्होंने बता दिया कि इसी काम को अब आगे निरंतर आपके स्वभाव में आ गया। तो जो शक्ति थी वो प्यार के कारण हो गया था।
और जब प्रतिभा पाल आई तो स्वभाव हो गया था आपका कि ये स्वच्छता का तमगा आपको लगातार मिलता रहे। तो उस समय तक मानसिक रूप से अधिकारी और स्टाफ भी तैयार हो चुका था कि ये तमगा हमें हर हाल में मिलना चाहिए। अब लोगों की आदत हो गई है और मुझे लगता है इस बार भी जीत लेंगे, जीत जाएंगे हम, चाहे कुछ भी हो। हमारा मानना है कि इस बार भी हम इस किले को निश्चित रूप से फतह कर लेंगे। तो हमारी भी शुभकामनाएं और आग्रह भी है कि सब लोग इस काम में जुटें एक बार फिर शहर को, कि निश्चित रूप से स्वच्छता अभियान का आपको भले ही लाभ नहीं दिखता हो, पर मैं आपको एक लाभ ऐसा बताता हूं कि जो डॉक्टरों ने मुझसे कहा, चर्म रोग के जो पेशेंट लगातार आया करते थे डॉक्टरों के, वो कहते हैं कि आज की तारीख में 60% कम हो गए हैं। ये उसका कारण केवल है कि आबो हवा बदली है, जो धूल और कण उसके कारण जो चर्म रोग हुआ करते थे। अस्थमा के मरीजों को राहत हो गई, अस्थमा के मरीज 15 से 20% पीछे खसक गए। तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने उन बच्चों के लिए और परिवार के लिए स्वच्छता अभियान में शामिल होइए जो आने वाली पीढ़ी और इसी शहर में रहने की तैयारी कर रही है। और इसी के साथ आग्रह करेंगे कि वृक्षारोपण के लिए भी आप लगिए, ताकि कम से कम आने वाले लोगों को शुद्ध और साफ हवा मिल सके। तो ये था कार्यक्रम और संदेश भी हमारा आपसे आग्रह है, कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों को लिंक जरूर बांटिए ताकि और भी लोग इसे देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।